महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक आते ही जा रहे हैं। चंद दिनों में तारीखों का ऐलान होना बाकी है। हमारी टीम भी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को कवर कर रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम ने चंद्रपुर जिले की बरोरा विधानसभा का दौरा किया और वहां का हाल जाना। बरोरा विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस की आमदार प्रतिभा सुरेश धनखोर हैं, जिन्होंने 2019 में 63,862 वोट प्राप्त किए थे और प्रतिभा ने 10,197 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं शिवसेना के संजय वामन राव देवतले दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इन सब में जो सबसे चर्चित नाम था वो था डॉक्टर रमेश राजूरकर का। दरअसल डॉक्टर रमेश ने 2019 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस के बैनर तले चुनाव लड़ा था। बड़ी बात यह थी कि महाराष्ट्र में एमएनएस का बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है और दूसरा, बरोरा जैसी विधानसभा में एमएनएस को कोई पूछता तक नहीं। उसके बावजूद डॉक्टर रमेश राजूरकर को 34,848 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। एक और कांग्रेस एनसीपी का संयुक्त कैंडिडेट, दूसरी ओर शिवसेना बीजेपी का गठजोड़। इसके बावजूद डॉक्टर रमेश राजूरकर को 34,000 से ज्यादा वोट मिले। इसी पर बरोरा विधानसभा में जाकर लोगों से हमने चर्चा की। हमने सिर्फ इतना पूछा था कि यहाँ माहौल कैसा है, लेकिन लोग खुद से बोलने लगे भाजपा के पक्ष में है। लेकिन डॉक्टर रमेश राजूरकर के लिए लोगों का कहना था कि अगर भाजपा रमेश राजूरकर को टिकट देती है तो उन्हें यहाँ से कोई नहीं हरा सकता। लोगों का कहना था कि राजूरकर काफी पढ़े लिखे और जमीन से जुड़े नेता हैं। वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और क्षेत्र में रहकर काम करते हैं। लोगों को भी उनसे अच्छा खासा लगाव है। लोगों में डॉक्टर रमेश राजूरकर के नाम को लेकर उत्साह दिखा। वहीं दूसरी ओर एक दो कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो वहाँ लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह किसी के लिए नहीं था। तो इस सीट पर जो माहौल हमें दिखा वो डॉक्टर रमेश राजूरकर के पक्ष में था। अब देखना होगा कि भाजपा राजूरकर को टिकट देती है या किसी और को मैदान में उतारती है। लेकिन फिलहाल माहौल तो डॉक्टर रमेश राजूरकर के पक्ष में ही है। आप भी देखें लोगों ने क्या कहा। इस वक्त हम बरोरा भद्रावती विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ माहौल कैसा है, किसके पक्ष में माहौल जा रहा है। तो अभी मेरे साथ एक शख्स हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। बाबाराव नानाजी नंदेकर जी। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा, रिटायर्ड टीचर। यहाँ पर जो माहौल है किसके पक्ष में जा रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पर? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, तो किसके पक्ष में माहौल बन रहा है और क्यों बन रहा है? इथे माहोल पॉलिटिकल जर विचार केला तर असा बीजेपीचं चांगलं वर चाललेलं आहे। तर जी, त्यांचं जे स्थानिक पातळीवरच्या ज्या काही समस्या वगैरे आहे त्याचं निवारण करणं वगैरे या गोष्टी त्यांच्याकडून होऊन राहिलेल्या आहेत। आणि ते मागे जी निवडणूक झाली होती ते लोकसभेचं, त्यावेळी तो काँग्रेस पक्षाला तिथे गेला होता। तरी पण स्थानिक इथे 75 जो विधानसभा बरोरा भद्रावती मतदारसंघ आहे त्या संघामधलं कार्य श्री डॉक्टर रमेशराव राजूरकर जे आहे त्यांचं कार्य खूप चांगलं आहे। आणि जर त्यांना पक्षाकडून बीजेपी कडून जर त्यांना जर तिकीट मिळालं, सीट जर मिळाली तर ते यशस्वी होईल 100%। भाजपा की तरफ से रमेश राजूरकर आणि यांचं एक कार्य म्हणजे असं आहे का हे एक उच्च शिक्षित आहे, महत्वाचं म्हणजे ग्रामीण भागातून आलेले आहे आणि शहरामध्ये ते एक सुरुवातीला इंजिनियर म्हणून PWDला ते सर्व्हिसला होते। त्यामुळे त्यांना इकडच्या समस्या महत्वाच्या या एरियामध्ये ते नोकरीला होते, त्यामुळे त्यांच्या समस्या त्यांना अधिक त्याबद्दलची माहिती आहे। आणि त्यातल्या त्यात ते शेतकरी कुटुंबातले आहे महत्वाचं म्हणजे। आणि हा भाग जो आहे शेतकरी म्हणजे हा ग्रामीण भाग म्हणला, ग्रामीण भागात आजूबाजूचा भर परिसर येत होतो, तो भाग म्हणजे कसा शेतीवर अवलंबलेला असतो। आणि त्यामुळे आता जे काही हे आलेले आहे जसं पीक विमा आहे ते लोकांना मिळत आहे, एक नवीन स्कीम आली आहे लाडकी बहीण ते आलेली आहे, त्याचाही फायदा वगैरे अशा ज्या गोष्टी आहे त्या पक्षाने आता आणलेल्या आहेत, त्यामुळे याचा बेनिफिट तर पक्षाला मिळेल असं मला वाटते। यहाँ पर विधानसभा चुनाव का बस कैसे भी जल्दी में 2-4-10 दिन में घोषणा होने वाली है, तो यहाँ पर जो माहौल है, माहौल किसके पक्ष में बन रहा है? क्योंकि जो पिछले आमदार आपके हैं वो कांग्रेस के थे, तो इस बार किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? अभी तो पिछले बार राजूरकर साहब ने 35,000 वोटिंग लिए थे। अच्छा, तो शायद उनका माहौल है अभी। अच्छा, बीजेपी का माहौल है। अच्छा, चलिए, आप क्या कहते हैं, मतलब किसके पक्ष में माहौल बन रहा है इस बार? ये कहना है कि बीजेपी का माहौल है। तो बीजेपी की तरफ से राजूरकर जी की दावेदारी शायद यहाँ से हो रही है, तो लग रहा है होने को है। अच्छा, तो लगता है कि जीत जाएंगे अगर वो खड़े होते तो? होने को तो होना। चलिए, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब यहाँ पर माहौल कैसा चल रहा है, किस तरीके का? बीजेपी का। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब किसका माहौल, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है यहाँ पर? क्योंकि पिछले बार उनको कम वोटिंग से वो गिरे,
अच्छा, राजूरकर जी जो थे कम वोटिंग आई वो उनके। फिर गिरे तो हाँ। अभी उनको चांस है हाँ, कि उनको सीट मिलने को हो रहा है कि वो आ सकते हैं। आ सकते हैं। हाँ। जी जी, चलिए आप क्या कहेंगे आप? हाँ दूसरा क्या कहने का है, हाँ पहले बार दिए थे उनको वो, हाँ हाँ तब नहीं आया, हाँ, अब ये साल देखेंगे उनको। चलिए चलिए। काका आपके यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है अभी? मतलब इलेक्शन होने वाले हैं आपके यहाँ, विधानसभा के चुनाव हैं, अगले महीने विधानसभा के चुनाव संभावित हैं कि होने वाले, तो यहाँ पर किसके पक्ष में माहौल चल रहा है, क्या माहौल है बताएं काका? वो गाड़ी को जाने तो जाएगी वो तो आप माहौल बताएं जी। बीजेपी का ही माहौल है। अच्छा, बीजेपी का है, तो बीजेपी से कौन चुन के आ सकता है मतलब यहाँ पर? क्योंकि बहुत सारे लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, एक राजूरकर साहब भी है वो भी कर रहे हैं, तो क्या संभावना है उनको टिकट मिलेगा? एक को तो टिकट मिलेगा। अच्छा, एक को तो मिलेगा, चलिए बहुत अच्छा। इस बार हम यहाँ पर बरौरा विधानसभा जो है इसमें देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पर किसकी हवा इस वक्त चल रही है, कौन यहाँ पर चुन के आ सकता है, और क्योंकि अभी आपके विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या माहौल है, माहौल कैसा चल रहा है? तो यहाँ पे तो धनुजा कुंभी समाज का ही कैंडिडेट चुन के आएगा, तो उसमें अभी पॉलिटिकल पार्टी किसको टिकट देती है इसके ऊपर वो चीजें सब निर्भर करती है। रमेश राजूरकर को अगर टिकट दिया, एक प्रोबेबल कैंडिडेट है। अच्छा, तो रमेश जी कौन सी पार्टी से? अभी तो बीजेपी में, आजकल तो बीजेपी में काम कर रहे हैं वो, पर एक्चुअली वो पहले मनसे में थे और मनसे में 35,00,000 मतदान उन्होंने लिया था लास्ट टाइम पे। उसके बाद में वो कन्वर्सेशन होकर बीजेपी में गए, पर वो अगर धनुजा कुंभी समाज का कैंडिडेट रहा एज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो एक टफ फाइट में आ जाएगा। फाइट में चलिए।